अब आपको उस खबर की तरफ लिए चलते हैं जो पिछले कई महीनों से सियासत का केंद्र बनी हुई है। जी हां, हम बात कर रहे हैं वक्फ संशोधन विधेयक की, जो अब कानून बन चुका है। राष्ट्रपति की मुहर लगने के बावजूद इस कानून के खिलाफ देश में विपक्ष का प्रदर्शन जारी है। जम्मू कश्मीर में आज भी वक्फ को लेकर हंगामा इस कदर भड़का कि विधानसभा को अनिश्चित काल तक स्थगित कर दिया गया। वक्फ संशोधन विधेयक पर हो रही इस सियासत पर हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए। साथियों, मैं देश की संसद को सर्व समाज के हित में, मुस्लिम समाज के हित में एक शानदार कानून बनाने के लिए बधाई देता हूं। वक्फ की पवित्र भावना की भी रक्षा होगी और गरीब, पसबंदा मुसलमान, महिला, बच्चे, सबके हक भी महफूज रहेंगे। वक्फ बोर्ड के कायाकल्प करने के मकसद से लाया गया विधेयक अब कानून बन चुका है। पीएम मोदी का ये बयान ठीक उस वक्त आया जब थोड़ी देर पहले ही केंद्र सरकार ने नए वक्फ कानून का गजट जारी किया था। नया वक्फ कानून क्यों जरूरी और मजबूरी भी बन गया था, इसकी झलक पीएम मोदी के बयानों में भी देखने को मिली। हरियाणा में गुरुद्वारों की जमीन विवादों में, कर्नाटका में किसानों की जमीन पर दावा, कई राज्यों में गांव के गांव हजारों हेक्टेयर जमीन अब एनओसी और कानूनी उलझनों में फंसी पड़ी है। मंदिर हो, चर्च हो, गुरुद्वारे हो, खेत हो, सरकारी जमीनें हो, किसी को भी अब भरोसा नहीं रह गया था कि उनकी जमीन उनकी ही रहेगी। सिर्फ एक नोटिस आता था और लोग अपने ही घर और खेत के लिए कागज ढूंढते रह जाते थे। जो कानून न्याय के लिए था वो डर का कारण बन गया। ये कैसा कानून था? साथियों, मैं देश की संसद को सर्व समाज के हित में, मुस्लिम समाज के हित में एक शानदार कानून बनाने के लिए बधाई देता हूं। एक तरफ पीएम मोदी ने नए वक्फ कानून को देश के लिए जरूरी बताया, तो दूसरी तरफ कई विपक्षी दल इसकी अब भी खिलाफत करने में लगे हैं। वक्फ कानून पर यूपी से लेकर बिहार और जम्मू कश्मीर से लेकर पश्चिम बंगाल तक घमासान मचा हुआ है। ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर विधानसभा की हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक वक्फ कानून के विरोध पर आमादा हैं। बुधवार को भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों ने फिर से हाथापाई की। दरअसल ये हंगामा वक्फ अधिनियम पर चर्चा की मांग को लेकर शुरू हुआ, जिसके चलते पहले सदन की कार्यवाही को दोपहर 1 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। लेकिन बाद में नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों द्वारा लगातार हंगामा जारी रखने के कारण विधानसभा की कार्यवाही को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। आज हमारी कार्यवाही खत्म होती है और ये ऐवान गैर मुअय्यन अरसे के लिए मुलतवी किया जाता है। शुक्रिया। हालांकि सदन स्थगित होने के बाद भी जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने भी वक्फ कानून के खिलाफ अपना संघर्ष जारी रखने की बात कही है। अब चलिए, जो हाउस में नहीं हो सका वो हम हाउस के बाहर करते रहेंगे। आगे जाके इस बिल को लेके नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो रवैया रहेगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस को जो करना होगा, उसके बारे में नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो स्पोर्ट्स पर्सन है या नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो क़यादत है वो इसके बारे में आपको बताएंगे। देखिए, मैं आपसे कहूं, दुश्मन हर वक्त रहेंगे, दुश्मनों की आवाज यही रहेगी, मगर हमने जो काम करना है वो करेंगे और इस रियासत को इस मुश्किल से निकालेंगे। वक्फ संशोधन विधेयक पर कश्मीर से लेकर रामेश्वरम तक विरोध प्रदर्शन जारी है। रामेश्वरम में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने विरोध प्रदर्शन किया, तो पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में विरोध प्रदर्शन से घंटों तक जाम लगा रहा। ट्रेनों को भी गुजरने से रोका गया था। घटनास्थल पर भारी संख्या में सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं। वक्फ कानून में 3 कैटेगरी में कुल 14 बदलाव होने हैं। वो 14 बदलाव क्या है वो भी जान लेते हैं। आर्टिकल 9 और 14 में बदलाव कर 2 महिला मेंबर शामिल होंगी। गैर मुस्लिम मेंबर शामिल होंगे। शिया, सुन्नी सहित पिछड़ा मुस्लिम समुदायों में भी मेंबर होंगे। बोहरा और अगखानी मुस्लिम समुदायों से भी मेंबर होंगे। केंद्र सरकार सेंट्रल वक्फ काउंसिल में 3 सांसदों को रखा जाएगा। कैग या सरकार की तरफ से नियुक्त ऑडिटर वक्फ प्रॉपर्टी का ऑडिट करेंगे।
राज्य सरकार प्रॉपर्टी के सर्वे कमिश्नर की जगह जिला कलेक्टर को नियुक्त करेंगे। बोर्ड को अपनी प्रॉपर्टी जिला कलेक्टर के ऑफिस में रजिस्ट्री करानी होगी। कलेक्टर किसी वक्फ प्रॉपर्टी को सरकारी संपत्ति मानता है तो उसमें बदलाव करके राज्य सरकार को रिपोर्ट देगा। जब तक कलेक्टर किसी विवादित प्रॉपर्टी पर रिपोर्ट नहीं देते, उसे वक्फ प्रॉपर्टी नहीं मानी जाएगी। बिना कागजात के कोई भी संपत्ति वक्फ की नहीं मानी जाएगी। धारा 40 खत्म होगी, जिसमें वक्फ किसी भी संपत्ति को अपनी संपत्ति घोषित करता था। वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले को कोर्ट में चुनौती दी जा सकेगी। नए कानून के बनने से पहले या बाद में किसी सरकारी संपत्ति को वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं मानी जाएगी। ये वो बदलाव है जो वक्फ बोर्ड के पूरे ढांचे को बदलने के साथ ही उसके कामकाज के तरीके को भी बदलने वाले हैं। लेकिन कई सियासी दल तुष्टीकरण के फेर में अपनी सियासत को अंजाम देने में लगे हैं। यूपी में भी वक्फ कानून पर सियासत लगातार जारी है। मंगलवार को सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने वक्फ कानून को लेकर अपनी हताशा जाहिर की थी, जिसके बाद बुधवार को बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने अखिलेश का करारा पलटवार भी किया। ये जो वक्फ बिल लाए हैं नाकामी का पर्दा है। अपनी तमाम जो उनके नाकामी है योजनाओं की, जो कुछ नहीं जनता को कर पाए, इसलिए इस तरह के कानून ला रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने लोकसभा में भी स्वीकार नहीं किया था। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी जाने वाली है। भारतीय जनता पार्टी पीडीए की ताकत को, पीडीए की एकजुटता का सामना नहीं कर सकती भारतीय जनता पार्टी। पूरा देश जानता है कि तुष्टीकरण के नाम पर कुछ लोगों ने अनेक दशकों तक देश में अपनी राजनीति की है और उन्होंने देश के मुस्लिम समुदाय को वोट बैंक के रूप में ही हमेशा उनको ट्रीट भी किया और उनका इस्तेमाल भी किया। वक्फ की संपत्तियों के जरिए देश के मुस्लिम समुदाय का वेलफेयर होगा, उनका कल्याण होगा और यही बात अखिलेश यादव या जो अन्य विपक्षी नेता हैं उनको पचने रही है, क्योंकि जो नैरेटिव उन्होंने इतने सालों की मेहनत से बनाया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, वो नैरेटिव अब टूट रहा है। वक्फ संशोधन कानून लोकसभा राज्यसभा से पास होने के बाद 8 अप्रैल से देश में लागू कर दिया गया है। इसकी संवैधानिकता के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 12 याचिकाएं भी दाखिल हो चुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई के लिए तैयार है। सुनवाई की तारीख अभी नहीं तय की है, लेकिन इस अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई से पहले केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल किया है कि किसी भी आदेश से पहले केंद्र सरकार को भी सुना जाए।